नमस्कार दोस्तों। किसी भी व्रत कथा को सुनने के बाद हम गणेश जी की कहानी अवश्य सुनते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। बाद में गणेश जी को मन ही मन में विचार हुआ कि मैंने तो सेठ जी के घर में चोरी कर ली। गणेश जी ने सेठ जी के घर में इसके बदले 12 बरस की नौकरी कर ली। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ मरोड़ दिया और राख अपने पास ले ली और बोले, माटी से हाथ धो लो। तो सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है जिसकी नौकर जात होकर भी मेरा हाथ मरोड़ दिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा कि तूने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ दिया। तब वह बोला कि मैं तो सीख की बात बता रहा था। राख से हाथ धोने से कभी भी हाथ शुद्ध नहीं होते। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और माटी से हाथ धोने से रिद्धि सिद्धि आती है। सेठ जी ने सोचा, गणेशिया है तो बहुत शाना। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने बोला, गणेशिया, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा ला। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी उसे आगे जाकर नदी में डुबकी लगाकर ले आए। अब घर आकर सेठानी ने सेठ जी को बोला कि गणेश के ये क्या काम है, इतने आदमियों के बीच में मुझे आगे घसीट कर और डुबकी लगवा लाया। तो गणेशिया को फिर से सेठ जी ने बुलाया और पूछा, तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने बोला कि किनारे पर बैठकर सेठानी जी छबलकी कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। मैंने उन्हें आगे जाकर नहलाया, क्योंकि आगे नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलता है। सेठ जी ने सोचा, गणेशिया सच में समझदार है। अब एक दिन घर में होम हो रहा था, तो सेठ जी ने बोला, गणेशिया, सेठानी को होम में बैठने के लिए बुला ले। तो सेठानी को बुलाने गया। सेठानी काली आंगी पहनकर चलने लगी, तो आंगी को फाड़ दिया और बोला, लाल आंगी पहन के चलो। अब सेठानी रूठ के सो गई। अब सेठ जी आकर बोले कि क्या बात हुई। तो सेठानी ने कहा, गणेशिया ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश को बुलाकर फिर से बोला कि तू बहुत बदमाशी करने लगा है। तो गणेश ने कहा, सेठानी काली आंगी पहन के जा रही थी, तो मैंने तो उन्हें लाल आंगी पहनने के लिए बोला था। काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल नहीं होता। सेठ जी ने सोचा, गणेशिया समझदार है। अब एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे, तो पंडित बोला कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया। अब गणेशिया बोला, मुझे ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, आपका सब काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया और बोले कि अब तक तो तू सेठानी से मस्करी कर रहा था, अब मेरे से भी करने लगा। तब गणेश जी ने बोला कि मैं मस्करी नहीं कर रहा, मैं तो सच्ची बात बोल रहा हूँ। और इतना कहते ही गणेश जी का रूप धारण कर लिया। अब सेठ सेठानी तो हमेशा गणेश जी की पूजा करते थे। पूजा खत्म हो गई और गणेश जी अंतर्धान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ कि अपने तो हमेशा गणेश जी रहा करते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। गणेश जी सपने में आए और कहा कि मैं आपके खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके घर में काम किया है। आप चिंता मत कीजिए, आपको करोड़ों की माया हो जाएगी, ये मेरा आपको आशीर्वाद है। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा उस सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, अपने सारे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो।